और मार के सर फोड़ दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं। कोई छेड़खानी करते भी है लोग तो कोई रोक नहीं पा रहा है। वो सब क्या किए, तुरंत जो है गाड़ी रोक करके और तुरंत इसको मारना शुरू कर दिए। बेलीपार थाना क्षेत्र में इन दिनों बाइकर्स का एक समूह सक्रिय है जो गुंडई की चरम सीमा को पार कर गया है। जब हो रहा है जिस चौराहे पे हो रहा है, जिससे चाह रहे हैं विवाद कर रहे हैं और मार पीट करके लोग निकल जा रहे हैं। आज बेलीपार थाना क्षेत्र के बेला चौराहे पे करीब 6:30 बजे बाइकर्स का एक हुजूम आता है और मेरे सामने जो व्यक्ति खड़े हैं इनसे बेवजह उलझ जाते हैं और मार पीट करके इनको लहूलुहान कर देते हैं। कतरारी के ग्राम प्रधान भी मौके पे मौजूद थे, उनसे भी लोग हाथापाई करते हैं। आइए पहले प्रधान जी से बात करते हैं, फिर आपको इनसे बात कराएंगे क्या था मामला और क्यों इनके ऊपर लोग टूट पड़े। प्रधान जी, ऐसा क्या हुआ जिससे लोग इनके ऊपर टूट पड़े? एक्चुअली में यह डेली यह लोग जो है बेला चौराहा, बेला गांव और कतरारी में लोग जो है इतने बाइकर आते हैं, 8-10 बाइकर लेके और लोगों को गाली गलौज करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और दिन भर ये लोग सिर्फ बाइकर ही करते हैं। और दूसरा नंबर यह है कि हमारे गांव का एक लड़का था, बिक्की से आ रहा था, उसको रोक के धमकी दे रहे हैं और गाली दे रहे थे। वो लड़का आके मुझे कहा, मैं तुरंत बाइकरों को रोका हूँ। मैं बोला हूँ क्यों गाली दे रहे हो तुम लोग को? तो हमको भी धक्की मुक्का करने लगे और बोले जो करना कर लेना, मैं फला सुंदरम का भाई हूँ, फला का भाई हूँ। ये है और गुंडई है। हमारे गांव का भी एक लड़का उसमें मौजूद है। अब जो है यह लोग है कि रात दिन इन पर बिना अंकुश लगाए हुए काम नहीं चलेगा और रात दिन ये बाइकर लोग हरदम कभी भी लेके एक समूह के साथ बाइक लेके निकलते हैं और किसी न किसी को हर दिन ये लोग मारते हैं और गाली गलौज करते हैं चौराहों पे आके और कोई इसका रोकने वाला नहीं है। तो जैसा कि पब्लिक उसके बाद भी हमारे गांव का ही लड़का था जिसका नाम है गुड्डू है, यह हमारे साथ खड़ा हो गया और बीच भराव करने लगा। इसको चुल्ला पहन के इसको अभी सर मार के फोड़ दिए सब। अब बताइए कैसे चौराहा रहेगा और कैसे रहेगा? गुंडई एकदम चरम पर चल रहा है इन लोगों का और हमेशा यह गुंडई करके बार बार निकल जा रहे हैं लोग। इसके पहले कोई पुलिस केस उन लोगों के खिलाफ किसी ने कई बार हुआ है उन लोगों के पास, कई बार वह लोग छूट जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार छूटने न पाए लोग और इन लोग को जो है सजा हो और इनकी बाइकरई पुलिस द्वारा इसको मॉनिटरिंग करके इनको जो है हवालात के अंदर डाला जाए। तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति है कि मान लीजिए जनता है, शरीफ है, वह लोग का हाथ छूटे हुए हैं, किसी भी लोगों से जुड़ा जा रहे हैं और मार के सर फोड़ दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं। कोई छेड़खानी करते भी है लोग तो कोई रोक नहीं पा रहा है। इस गरीब जनता है और साधारण लोग क्या करेंगे इन लोगों की बात। तो अभी क्या आप लोग थाने पे जा रहे हैं? हम लोग अभी थाने पे इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और ये लोग पकड़े जाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो। हर गांव में जो है यह लोग यह कर्म कर रहे हैं लेकिन इनको रोकने वाला कोई है नहीं। अच्छा, आपसे ऐसा क्या हो गया, कौन सी बात हो गई कि इस तरह से बुरी तरह से आपको लोगों ने पीट दिया? हम प्रधान जी को देखे कि आप लोग 50-10 लोग घेरे थे, इसी की वजह से मैं वहाँ रुक गया। तो मर्जी प्रधान जी हम कहे कि क्या हुआ है प्रधान जी के सामने, हम इसी की वजह से मैं रुक गया। उसी की वजह से प्रधान जी से बोल रहे थे सब उल्टा सीधा, हम कहें क्या प्रधान जी से क्या बात हो रही है। उसी की वजह से हमको भी आप लोग मार दिए, सर फट गया और कुछ नहीं। अब मान लीजिए उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए अकेले मैं था, प्रधान जी क्या करते, प्रधान जी के बगले में अगल हमको लोग मार दिए। आप सोचिए, गांव के प्रधान है, गांव का प्रथम नागरिक प्रधान ही होता है। आम जनता की क्या बात करें जब प्रधान से इस तरह से उलझ गए और एक बेकसूर आदमी को बुरी तरह से पीट दिया। प्रधान जी आप मौके पे थे जिस तरह ये मौके पर हमारे प्रधान जी फ़ोन किए कि बोले कि थोड़ा ये बेला चौराहा है, बहुत दिक्कत, वहाँ बहुत भीड़ हो गई है। हम आए मौके पे, देखे सभी लोग वहाँ थे, जितने वहाँ बेली पार के, वो नाम बेली पार थे, भरौलिया के लड़के थे, कुछ कतराई लड़के थे। मौके पर आए, जब तक हम आए तब तक वो भागने फिजाक में थे। हम लोग गाड़ी रुकवा रहे थे, उसके बाद गाड़ी रुकवाने के बाद वो सब क्या किए, तुरंत जो है गाड़ी रोक करके
और तुरंत इसको मारना शुरू कर दिए। हम प्रधान दोनों लोग बीच बचाव कर रहे थे। जब बीच बचाव करते तो 10-12 लोग लड़के थे। आज घटा नहीं है, एक कम से कम 10-15 बार शाम को डेली 7 बजे के बाद जो है बेला चौराहा होते सिनेमा ऐसे निकलते हैं। यहाँ तक दिक्कत होती है कि वो बाइकर जो है किसी लड़कियों के पंगित कसते हैं। आज नहीं, कम से कम 5 बार हम खुद कंप्लेन कर दिया थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार छूट जाते हैं। तो रात में पुलिस वाले की गश्त भी लगती है, पिकेट भी लगती है, तो भी नहीं, रात में आते हैं, 10 बजे बाद आते हैं। लेकिन ये सब 7 बजे से यहाँ से ले करके, अगर मंदिर है समय माता थान, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे माँ जो पूजा करने जाती है। लेकिन वहाँ जाके भी अभी कल की घटना है, मैं वहाँ माता जी का वहाँ लक्ष्मी पूजा था, मैं गया था। यही लड़के जा करके एक लड़का पटाखा फोड़ दिया, उसको माँ बहन गाली सुने, वो तो बीच में हम लोग को छुड़वा दिए। आज नहीं, आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ी घटना हो जाए। अगर कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं हुई तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। क्योंकि हम 3 महीने से देख रहे हैं बात, 3 महीने से। और 3 महीने में कम से कम इन लोगों के ऊपर 10 बार हम लोग जाकर थाने पर कंप्लेन किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि बेली पर थाने कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जैसा कि आपने सुना, ग्राम सभा बेला के प्रधान जी थे। लगभग 3 महीने से क्षेत्र उन उत्पातियों से परेशान है। बाइकर्स का एक समूह आता है और खुलेआम गुंडागर्दी करता है, और गुंडागर्दी करके अपनी घटना को, अपने मंसूबे को अंजाम दे करके यहाँ से निकल जाता है। प्रधान जी ने बताया कि बेलीपार पुलिस को इसके बारे में कई बार तहरीर दी जा चुकी है, लेकिन उन सबों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल अभी आप लोग सीधे थाने पर जाएंगे, तो दोनों ग्राम सभा मिल करके तहरीर देंगे या फिर अकेले आप देंगे? दोनों ग्राम सभा मिल के देंगे। चलिए आप देखते हैं तहरीर मिलने के बाद बेलीपार पुलिस इस मामले में कितना और क्या कार्रवाई करती है। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।